हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपके सामने दिल्ली एएफटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटी के जजमेंट का केस लेकर के आया हूं। और मेरे पास इस केस को भेजा है, ये वकील हैं श्री जितेंद्र कुमार देव एडवोकेट। ये दिल्ली एएफटी में एक्स सर्विसमैन का केस लड़ते हैं और इनका मोबाइल नंबर है 9891372555। ये अपने आप में एक प्रकार का केस है। अब काफ़ी हमारे जो जवान हैं, कई बात उनको पता है और कईयों को पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपरटेंशन का केस होते थे, उनके नाना मान करके रिकॉर्ड ऑफिस उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दिया करते थे। लेकिन ये जो केस है डिसेबिलिटी पेंशन का, और इसका ऑर्डर है 11/9/2023 का, ये वाला, यानी रीसेंट है अभी। और इनको प्राइमरी हाइपरटेंशन पर, जिसको डॉक्टरों ने डिसेबिलिटी 30% असेस की थी, तब भी इनको पेंशन नहीं मिल रही थी। ये इन वकील साहब के पास आए, अपनी बात बताई, इनने केस लड़ा। केस लड़ने के बाद जीत गए। और क्या क्या ऑपरेटिव पार्ट है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये केस है आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का और दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच का। इनका जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो है 2865/2022 और विद MA 2262/2033। ये जो MA लगा हुआ है, ये मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है और जनरली वहाँ लगाया जाता है। जैसे यहाँ इस केस में इनका जो केस लगाने में ये टाइम बार्ड केस हो गया, तो केस चलाने के लिए परमिशन जो ली जाती है वो MA केसेज में आते हैं। तो इन्होंने जो इनकी MA है ये वाली, इसके लिए डिलेज कंडोन्ड, यानी कोर्ट ने इनकी डिले को माफ़ कर दिया और काउंटर एफिडेविट, और इनका जो काउंटर एफिडेविट था वो रिकॉर्ड पर लेकर के ये केस चला। अब हम ऊपर चलते हैं। फिर इनका ये दोनों हैं और ये केस है किसका? सार्जेंट रिटायर शरद चंद्र पांडा, ये तो एप्लीकेंट हैं, और यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स ये रेस्पोंडेंट हैं। इनके वकील जो हैं वो हैं द एप्लीकेंट श्री जितेंद्र कुमार देव, ये उनके वकील हैं। और नीचे ऑनरेबल जो जस्टिस वगैरह के कोरम वो दे रखे हैं वो हैं सारे के सारे, और ये केस है। यानी इन चीज़ों को जानना जरूरी है कि दिल्ली एएफटी में एक जितेंद्र एडवोकेट साहब हैं जिनका नंबर भी दे रखा है। और यदि आपको किसी प्रकार का केस हो, ये तो डिसेबिलिटी का है, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई ये पूछे कि मैं इसमें बीच में हूँ, मैं कोई बीच में नहीं हूँ, बात आप करोगे, आप अपनी फीस डिसाइड करोगे, केस आपका है। मैं केवल और केवल जानकारी के लिए इसको भेज रहा हूँ, क्योंकि पता है कई वकीलों को पता है, एएफटी वालों को और आसपास को, दीवान सिंह जब भी होता है एएफटी के केस लोगों की जानकारी के लिए उनको बताता है, तो मैं इसी हिसाब से इसको बता रहा हूँ। अब यह है इनकी जो डिले थी वो कंडोन हो गई, यानी मतलब आपका केस कभी का भी है प्राइमरी हाइपरटेंशन का, तो आपका वकील के पास जाओगे तो आपका जो डिले का केस है वो कंडोन हो जाएगा। अब द एप्लीकेंट सबमिट दैट फॉर द पर्पज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन, इनका प्राइमरी हाइपरटेंशन था। द डिसेबिलिटी इनकी जो असेस थी वो 30% थी। इज एविडेंट फ्रॉम द मेडिकल रिकॉर्ड में ये बात सामने आई थी। अब क्योंकि हाइपरटेंशन को ये नाना केस में डालते हैं, ये मान के चलते हैं कि इट इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, ये मान के चलते थे ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ पर उन्होंने माना कि जो स्ट्रेन है उससे प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। अब चलते हैं हम आगे। कीपिंग इन व्यू द कंसिस्टेंट स्टैंड टेकन बाय दिस ट्रिब्यूनल बेस्ड ऑन द लॉ लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नीचे जो केस दे रखा है धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इन्होंने इसको माना। और माननीय एएफटी ने भी ये माना कि भाई हमारा स्टैंड वही है जो लॉ, जो जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दैट प्राइमरी हाइपरटेंशन में अराइज, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो पैदा हो सकता है इन पीस एरिया ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ सर्विस के कारण, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना था। वी सी नो रीजन नॉट टू अलाउ द प्रेयर ऑफ द एप्लीकेंट विद रिगार्ड टू द डिसेबिलिटी, और कहते हैं हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता
कि जो एप्लीकेंट हमारे पास आया है हाइपरटेंशन में डिसेबिलिटी लेने की है, उसको हम रिजेक्ट कर दें और डिसअलाउ कर दें। क्यों? और इसके बावजूद भी कि कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी ने उसको 30% डिसेबिलिटी दे रखी है। अब ये सारा मामला क्लियर हो गया। अब आदेश क्या हुआ? अब ऑपरेटिव पार्ट चलता है। अकॉर्डिंगली जो ऊपर परिस्थितियां वगैरह दी गई हैं, वी अलाउ दिस एप्लीकेशन, यानी कोर्ट को अलाउ कर दिया एप्लीकेशन को, होल्डिंग दैट द एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन 30% राउंड अप टू 50%, यानी जो एप्लीकेंट है वो 30% डिसेबिलिटी का हकदार है, लेकिन ब्रॉड बैंडिंग के हिसाब से उनकी जो डिसेबिलिटी है 50% हो जाएगी। ये आपकी जानकारी के लिए है, और जो भी इसके संबंध में आते हैं कहीं हैं तो आप देख सकते हो उसको। विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ हिज डिस्चार्ज ऑल अदर क्लेम्स स्टैंड इफेक्ट, और जब से वो रिटायर हुआ है तब से ये इफेक्ट होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि 3 साल का दिया है इन्होंने, तो 3 साल का ये माना है कि जब रिटायर हुआ है तब से, या एप्लीकेशन जब जो भी कम होगा 3 साल से पहले के एरियर नहीं मिलेंगे यदि पहले आए हैं तो। द रेस्पोंडेंट्स, रेस्पोंडेंट हमारी भारत सरकार, आर डायरेक्टेड टू ग्रांट डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन टू एप्लीकेंट 30% से दीजिए और राउंड ऑफ इसको 50% दो फॉर लाइफ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज राव अवतार। सिविल नंबर ये इसमें दे भी रखा है, अपने कोर्ट केस दे रखे हैं, ये वकीलों के काम है, आपके नहीं है, आपको तो सिर्फ जा करके अपने पता चल जाएगा। हाउ एवर द एरियर विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 3 ईयर्स, लेकिन एरियर 3 साल के ही मिलेंगे। अब 3 साल कहाँ से काउंट करोगे? एक तो वो जब से रिटायर हुए हैं या जब से वो केस लेकर के आए हैं, वहाँ से इनके 3 साल काउंट किए जाएंगे। विच एवर इज लेसर इन कीपिंग विद द लॉ लेड डाउन इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और तरसेम सी कई प्रकार के केस हैं, उनका यह रेफरेंस दे दिया जाता है। जो अकॉर्डिंगली द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू कैलकुलेट सैंक्शन एंड इश्यू नीस, और पीपीओ इश्यू करने की भी बात की जा रही है। 4 महीने में उनको दिए जाए, और उसको फेल हो जाते हैं 4 महीने में देते हैं तो 6% का ब्याज भी वहाँ पर दिया जाएगा। और तो सारी जितनी भी हैं वो पूरी बातें हैं यहाँ पे। अब ज़्यादा तो मैं इसमें क्या बताऊँगा, यही है कि माननीय AFT में ये केस हुआ, डिसेबिलिटी जो नाना का केस था, इनकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज 30% थी, उसके बावजूद भी इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली। क्योंकि जनरली जो हाइपरटेंशन वाले केस हैं, नाना केस मानते हैं, उनको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रावेटेड बाई मिलिट्री सर्विस ये नहीं है, तो इसका मतलब डिसेबिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन कोर्ट ने यह माना कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कारण हो जाता है, ये भी एलिजिबल हैं, क्योंकि जब इनको 30% डिसेबिलिटी दे रखी है तो ये 30% का 50% को दिया जाए। तो ये जानकारी मेरे को जो AFT के वकील साहब हैं जितेंद्र कुमार देव, उन्होंने दी थी। मैंने उनका यहाँ पर नंबर भी दे रखा है, और ये लेटेस्ट केस है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। इस केस के लिए भी कर सकते हो और दूसरे केसों के लिए भी कर सकते हो। जैसे मैंने सूबेदारों का बताया था, उनके टीए के बराबर पेंशन नहीं है, तो क्यों नहीं है? जहाँ से भी हमें कोई, जितने भी AFT के वकील हैं, यदि वो चाहते हैं ऐसा कोई फ़ायदेमंद केस है, वेलफेयर का केस है, एक्स सर्विसमैन का, तो हमारे पास उसको भेजें, हम उसको यहाँ अपने पास लोगों की जानकारी के लिए डालेंगे। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।